सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मैं हूँ हुमायूं टॉम्ब। तो चलिए मेरे साथ आज घूमते हैं हुमायूं टॉम्ब और थोड़ा सा उसके बारे में भी, उसके इतिहास के बारे में बताऊँगा मैं। तो मेरे साथ बने रही वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए। तो दोस्तों, एंट्री करते ही राइट हैंड पे आपको मिलेगा सबसे पहले ईसा खान का मकबरा। ये देख लीजिए मेरे पीछे है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान जो है वो शेरशाह सूरी के दरबार में अमीर थे और वो अफ़गानी थे। तो ये जो मकबरा है वो हुमायूं टॉम्ब से 20 साल पहले का बना हुआ है। तो आप देख लीजिए इसकी खूबसूरती, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसमें 3-4 जो है कब्रें हैं, जिसमें ईसा खान और उनके जो भी अनुयायी होंगे उनके कब्रें होंगी। तो चलिए ज़रा अंदर देख लेते हैं एक बार। तो ये है अंदर का सीन। इसमें 4 कब्रें हैं, आप देख लीजिए 4 कब्रें हैं, जो 2 बड़े हैं, एक उससे छोटा, एक उससे भी छोटा। और ये ऊपर गुंबद का नज़ारा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों चलते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ। ये जो सामने गेट दिख रहा है ये फर्स्ट एंट्रेंस है, ये पहला गेट है। इसके बाद एक और गेट जो मेन गेट है जो मकबरे की तरफ लेके जाता है, तो वो भी गेट मिलेगा। तो पहले हम इधर एंट्री करते हैं, चलिए। तो दोस्तों ये गेट से निकलते ही राइट हैंड पे जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ये है अरब सराय दरवाज़ा। जब हुमायूं का मकबरा बन रहा था तो जो बनाने वाले थे वो बाहर से आए हुए थे। तो जो बाहर से आए थे उनको रुकने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए ये जो बनाया गया था ये सराय के रूप में काम करता था। तो ये है अरब सराय दरवाज़ा। और ये है हुमायूं टॉम्ब का तीसरा सबसे बड़ा गेट। देखिए कितना विशाल है, बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है। तो ये गेट में एंटर करते ही आपको एक छोटा सा संग्रहालय मिलेगा, एक म्यूज़ियम मिलेगा, जिसमें ये किले के बारे में, ये टॉम्ब के बारे में सब चीज़ बताया गया है। आप इसमें घूम के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें एक जो है पूरा ये टॉम्ब का नक्शा भी बनाया गया है। आप देख लीजिए, एक डमी बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। सेम टू सेम ऐसा ही है हुमायूं का टॉम्ब। जो आप ये नक्शा देख रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही है हुमायूं का टॉम्ब। तो चलिए थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए थोड़ा, ये सभी बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे सभी चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये गेट से निकलते ही सामने आपको दिखेगा हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। देखिए कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल ताजमहल से मिलता जुलता है। और कहा जाता है कि ताजमहल जो है इसके स्ट्रक्चर पर ही बनाया गया था, इसके जो भी नक्शे पर ही बनाया गया था। क्योंकि ताजमहल तो इसके बनने के 80 साल बाद बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पर भी बनाया गया था। तो इधर सभी बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, हुमायूं टॉम्ब क्या क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है पूरा गार्डन का सीन। और ये दरवाज़ा जिधर से हमने एंट्री किया था, ये ऊपर का सीन है। और ये है सामने हुमायूं टॉम्ब। देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने जैसे बताया कि ये ताजमहल इसके स्ट्रक्चर में ही बनाया गया है, तो सेम ये ताजमहल की तरह दिखता है और काफ़ी अच्छा है देखने में भी। और जैसे ये एरिया अगर मैं बताऊं तो आपको, ये निज़ामुद्दीन एरिया में आता है, निज़ामुद्दीन एरिया में आएगा। इसके नियर बाई जो मेट्रो रहेगा वो प्रगति मैदान और हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ आने के लिए। तो चलते हैं ज़रा ऊपर, एक्सप्लोर करेंगे हम। ये है ऊपर जाने का रास्ता। देखिए कितने बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। तो
चलते हैं इसके ऊपर। और ये हुमायूं टॉम्ब के अंदर मुग़ल के 150 फैमिली मेंबर के कब्र हैं। इसमें जो पूरा है 150 मेंबर के कब्रें हैं। सभी जगह आपको कब्रें ही कब्रें दिखेंगे, तो 150 कब्रें हैं इस पूरे हुमायूं टॉम्ब के अंदर। ये हुमायूं टॉम्ब के चारों तरफ आपको ऐसे 4 बाग दिख जाएंगे, 1 2 3 और वो उधर 4। तो ये 4 बाग दिख जाएंगे आपको चारों तरफ, मतलब चारों हिस्सों में है। और उसके बीचों बीच में एक फाउंटेन है, आप देखो ये एक फाउंटेन है और इसका एक जो है ये कुछ लिंक है पानी आने जाने का। दोस्तों, अगर मैं हुमायूं की जीवन शैली की बात करूं तो बाबर के बाद 1530 में हुमायूं 22 की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ कहे जाने वाली जगह हुमायूं को इतना पसंद आया कि उसे नया नाम दीन पनाह दिया और अपना ज़्यादातर समय यहीं दीन पनाह में ही बिताने लगा। लेकिन ये बादशाहत ज़्यादा समय तक नहीं चली। गद्दी पर बैठने के 10 सालों के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त किया। दिल्ली की गद्दी पर अब शेर शाह का कब्जा था, लेकिन शेर शाह के मरने के 10 साल बाद फिर हुमायूं दिल्ली आया और शेर शाह के उत्तराधिकारियों से अपना खोया शासन वापस ले लिया। लेकिन वापस बादशाहत मिलने के बाद ये शासन 1 साल भी नहीं चला। बादशाह हुमायूं का एक अच्छी आदत थी, जब अजान की आवाज़ सुनते थे तो वो अजान के सम्मान में घुटनों के बल झुक जाया करते थे। लेकिन उनकी इसी आदत ने उनकी जान ले ली। हुमायूं की मौत की कहानी कुछ ऐसी है कि पुरानी किला में स्थित शेर मंडल में हुमायूं की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। वह पढ़ने के बहुत शौकीन थे। 24 जनवरी 1556 के दिन वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और तभी उसके कानों में अजान की आवाज़ सुनाई दी और वो अजान के सम्मान में झुक गए। लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो सीढ़ियों से गिर गए और उसके 3 दिनों बाद ही हुमायूं की मौत हो गई। मौत के बाद भी हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। शुरू में हुमायूं के शव को पुराने किले में ही दफनाया गया था, लेकिन उसी समय हुमायूं की मृत्यु को समाचार सुनकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं, आक्रमण कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया। कहीं हुमायूं की कब्र को हेमू नुकसान न कर पहुँचाए। हुमायूं की सेना ने कब्र को खोद कर हुमायूं के शव को निकाला और अपने साथ ले गए। ये कभी सरहिंदी कभी कंधार भटकती रही। बाद में अकबर द्वारा फिर से दिल्ली जीतने के बाद हुमायूं की विधवा बेगम ने 1565 से 1572 में हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया और इसमें हुमायूं को दफनाया गया। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपे थे, जिसे गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। बहादुर शाह जफर केवल मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के बेहतरीन कवि भी थे। जब मेजर हर्षन बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए आए, हुमायूं के मकबरे में पहुंचा तो मेजर हर्षन, जो खुद भी एक उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, उसने कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। फिर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गजियों में पू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, ऐसे थे बहादुर शाह जफर। तो उनका भी किस्सा यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।